मेरे ख्याल से वफद के अरकान जो है उनके ऊपर पहले गौर कर लेते हैं कि कौन कौन है उसमें। जी, 3 लोग बड़े जी, अहम थे। उसमें असद कैसर साहब हैं, बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। अली मोहम्मद साहब हैं, बहुत कमिटेड पीटीआई के वर्कर भी हैं, लीडर भी हैं। और बैरिस्टर साहब। जी, एक बात तो ये कि ये वो पौधे हैं जो पीटीआई में मोहम्मद अली दुरानी साहब ने लगाए थे। मोहम्मद अली दुरानी साहब आपको पता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे मुशर्रफ के दौर में, और वो आजकल फिर एक्टिव हुए हैं। आपने देखा कि सदर साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और सदर साहब से मुलाकात में उन्होंने यही कोशिश की है कि एक ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में ये सबसे अहम बात यही की थी। 2 बातें बहुत अहम थी। एक ये कि मैं मेरे ख़िलाफ़ जिन्होंने माजी में कुछ भी किया है मैं उनको माफ़ करता हूँ और छोड़ता हूँ अल्लाह की मर्ज़ी पे। और दूसरा ये था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो अगर आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर मुझे दिखाई देता है कि ये उसी सिमत बढ़ा जा रहा है। मगर जो खबर मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे यूँ लगता है, या मेरे पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि इस वफद की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात इस बात की तरफ वाज़े इशारा कर रही है कि पार्टी ने अब एक नया रुख इख्तियार किया है कि अगर इमरान खान साहब नहीं है तो पार्टी को मेन इलेक्टरल पॉलिटिक्स में कैसे रखना है। अगर ये वजह ना हो तो मौलाना फजल रहमान से जाके मिलना और उनकी इमामत में नमाज अदा करने का कोई जवाज़ पैदा नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के दीगर रहनुमा जो अभी इस वक्त पीटीआई के साथ अटैच्ड हैं, ये खान साहब को डिसोन कर देंगे? देखिए, जो हकायक है ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो मान लेनी चाहिए। आप तो कह रही हैं ना कि कर देंगे, मैं कह रहा हूँ इस वफद का मौलाना के पास जाना इस बात का वाज़े सबूत है। यानी ये मुलाकात जो है वो खान साहब के इल्म में भी नहीं है। देखिए, खान साहब मास्टर हैं इस बात के कि अगर उन्होंने देखा कि इस मुलाकात से कोई नतीजा अखज़ नहीं हुआ तो वो कहेंगे ना तो मुझे बताया ही नहीं। पूरा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, वो हर बात से मुकर जाते हैं। वो कह देंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था। और मुझे ये बताएं वो क्यों नहीं कहेंगे ये, वो किस मुंह से मौलाना फजल रहमान के साथ वफद भेजने की तायीद करेंगे? हाँ, वो तो कहते थे कि लिए मैं किसी बड़े के गट्स साथ चाहिए नहीं ना, मिलूंगा, इसके लिए बड़े उनके गट्स साथ चाहिए। बैठूंगा नहीं। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि जैसा मैंने कहा, खान साहब अक्सर जो है वो अपने फैसलों पर, अपने ऐलानात पर और अपने दावों पर यू टर्न लेने के मास्टर तो हैं। बुखारी साहब, ये जो अगर खान साहब को डिसोन कर देती है पीटीआई, तो क्या इसका वोटर जो है वो इंटैक्ट रह पाएगा? क्या ये वोटर जो है, जो खान साहब का असल में सपोर्टर और वोटर है, क्या वो इस पीटीआई को विदाउट खान साहब वोट करेगा? देखिए, ये होता है नुकसान जो ये पर्सनैलिटी कल्ट की पार्टीज होती हैं ना, जो एक फ़र्द के गिर्द घूमती हैं और ज़मीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता उनका, वो इसी तरह से बिखरती लेकिन हैं। अभी तो आपने कहा कि नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून है, आसिफ जरदारी या बिलावल मैंने भुट्टो के साथ मैंने पीपल्स बिल्कुल ये पार्टी। ठीक किया, कहा, मैं अपने लफ्ज़ों पे कायम हूँ। लेकिन उनकी एक लंबी सियासी तारीख है। पीपल्स पार्टी आज नहीं बनी। अगर आपको याद हो तो अयूब खान के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करके भुट्टो साहब उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पार्टी तश्कील दी थी 1969 में। मुस्लिम लीग तो प्री पार्टीशन की पार्टी है, ये नवाज शरीफ ने तो इनहेरिट की है ना ये। तो इनको इक्वेट करना पीटीआई के साथ मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती होगी। और दूसरी बात यह है, हमने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, फिर दोहरानी पड़ रही है मुझे अपनी बात, काश खान साहब ने थोड़ा सा वक्त पार्टी की तरफ भी दिया होता, पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ दिया होता। आप देखिए ना क्या कुछ हो रहा है खान साहब के साथ, किधर है उनके वर्कर कभी ये सोचा करता है कि हमारे साथ क्या होगा? हाल ही में 2-3 लीडरों की तरफ से कॉल दी गई कि आप लिबर्टी में आ जाएं। लिबर्टी में बंदे इकट्ठे करना आपको पता 2 मिनट की बात है, वहाँ तक तो कोई गया नहीं है। जेल से जब उनको लेके आते थे, जब जेल लेके जा रहे थे, उनको क्या हुआ? तो ये होता है नुकसान उसका, जिसके पास ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स ना हो। अब आप आगे आ जाइए, अभी इसको थोड़ी सी वसअत देते हैं। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो बीमार हैं, वैसे हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनको साइको एनालिसिस की ज़रूरत है। क्यों? उन्होंने नवाज शरीफ को चैलेंज किया? नहीं, ये अगर कोई ढंग का सियासतदान करे ना, अगर इमरान खान कहे, शाह महमूद कुरैशी कहे, जिसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो मैं मान लूँगा यास्मीन राशिद इज़ टू स्मॉल टू मेक सच अ चैलेंज। हाँ, मतलब है उनको थोड़ा सा इसके बारे में ख्याल करना चाहिए। आप देखें ना, उनका जो ग्रुप था इस पार्टी में, वो भी बिखर रहा है फूल की पत्तियों की तरह। अनिली अब्बास साहबा उनके बहुत करीबी साथियों में थी।
वो आपको पता है कहाँ चली गई हैं, आईपीपी में चली गई हैं, जी। वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में। और जो बाकी 2-3 लोग थे जिनमें हमाद अजहर हैं, मियां असलम इकबाल हैं, वो वैसे छुपे फिर रहे हैं। जो चौधरी एजाज चौधरी और जो मामून रशीद साहब थे वो आपके सामने उनका हाल है। तो जब पार्टी यूं बिखरने लगे और जब इस तरह के यानी जाल साजी पर बेस्ड आप दावे करने लग जाएं तो आपके खोखला होने का एहसास जो है वो हो जाता है। तो बुखारी साहब आज ये कैसे दावा कर रही हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो बाहर हो। 2018 में भी तो सेम हुआ था। नहीं, मैं अर्ज करूँ आपसे, नहीं थी ये उनके देखे ना, ये आप कर रहे हैं लॉजिक पे बात। लॉजिक डजंट वर्क विद पीटीआई एंड पीटीआई लीडरशिप। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब उनके नज़दीक ये है कि एक दफ़ा फिर आरटीएस बिठा के यानी जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनको निकाल के 3 दिन नतीजा रोक के फिर हमें जितवाओ, वो है प्लेइंग फील्ड। मैं तो ये पीपल्स पार्टी के बारे में भी कहने के लिए तैयार हूँ कि कल तक जो नून लीग के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी थी, पीडीएम में इनिशियली इत्तेहादी थी, तो बाद में दौड़ी है ना, और उसकी वजूहात भी हमारे सामने आ गई कि कैसे बलूचिस्तान की हुकूमत टूटी, कैसे चेयरमैन का इलेक्शन हो गया सेनेट के एंड वगैरह वगैरह वगैरह। आज जो कह रहे हैं कि लाडला है, तो ये स्टेटस तो बहुत से लोगों का रहा है, हमें भूलना नहीं चाहिए ये। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सिंड्रोम है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको इलेक्शन जितवा दिया जाए। भाई ओपन प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग को छोड़ दे, ओपन प्लेइंग फील्ड है, खेलिए, परफॉर्म कीजिए, इलेक्शन जीतिए, हुकूमत बनाइए। तो बुखारी साहब जो आज खान साहब पे केसेस बन रहे हैं, एक आम आदमी की नज़र से देखें तो वो तो यही कहेगा कि जो नैब है वो इस वक्त चूंकि किसी और की फेवर में है तो वो इसलिए खान साहब के खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं, और जब खान साहब का दौर था तो किसी और के खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नैब है उसको भी तो अकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए, पीटीआई फिर झूठ बोल रही है। तोशाखाना केस आज का नहीं है, जो फॉरेन फंडिंग का केस है पिछले 8 साल से चल रहा है। तो ये कहना कि ये अब कायम हुए मुकदमे सारे, ये गलत है। और सारे मुकदमे नैब के नहीं हैं। 9 मई के बाद से जो मुकदमात बने हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, वो पीपीसी के तहत है। मतलब कहने के ये मिक्स नहीं करना चाहिए ना चीज़ों को। तो ये रियलिटीज़ जो हैं अब लोगों को समझ आ रही हैं। अब लोग उतनी जल्दी उनके बयानात पर और उनके दावों के ऊपर ना यकीन करने के लिए तैयार हैं, ना उससे कन्विंस होने के लिए तैयार हैं। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को आप अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना दे रहे हैं तो मुझे आप पहले अपने उस करैक्टर के ऊपर बताएं जो आप उनके साथ 2006 में आपने किया उनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद आपने कहा कि जी हम तो हमेशा उस पर कायम रहे। तो वो नवाज शरीफ अब आपको अचानक बुरा लगने लग गया है, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसूर विद इन है, हमारा कसूर नहीं है। मीडिया वालों ने इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं किया। सियासी पार्टियों का कसूर, ये सियासी पार्टियों का कसूर है और उन्हें आपस में मिलके एक दूसरे के साथ इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए।